स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू एम एस टीचर अकेडमी। सो हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ इंटीजर, उस चैप्टर को हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया था। और अब हम लोग चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ फ्रैक्शन एंड डेसिमल, आज हम लोग उसको चैप्टर को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के बाद उसकी एक्सरसाइज वगैरह करने वाले हैं। सो अब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो पहली बात यह है कि डेसिमल एंड फ्रैक्शन चैप्टर में आप लोगों को सबसे पहले ये ध्यान रखना है, जो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन आते हैं मैं आपको क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन के टाइप्स के अकॉर्डिंग इसके जो एक्सप्लेनेशन है वो मैं आपको एक्सप्लेन करते जाऊंगा, जिससे हम लोगों का जो टाइम है वो भी ज़्यादा कंज्यूम नहीं होगा और हम लोगों की जो स्टडी है वो भी स्मूथ वे में कंप्लीट हो जाएगी। सो सबसे जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है कि आपको सॉल्व करना है, ये हमारे फ्रैक्शनल नंबर हैं 2-3/5। अब मैं आपको थोड़ी सी इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये चीज़ें क्या हैं। आप लोगों को फ्रैक्शन एंड डेसिमल ये ध्यान रखेंगे कि हम लोगों को फ्रैक्शन एंड डेसिमल चैप्टर को करने के लिए सबसे फर्स्ट जो मेन चीज़ है, नंबर 1 जो इसकी मेन चीज़ है वो होती है हमारी एलसीएम। आप लोगों को सबसे पहले ये आप लोग इंश्योर होना चाहिए कि क्या आपको एलसीएम निकालना आता है या नहीं आता है। अगर आप लोगों को एलसीएम निकालना नहीं आता, ठीक है, तो आप लोग सबसे पहले एलसीएम निकालना सीख जाओ। एलसीएम निकालने के लिए भी अगर आप लोग मुझे कहते हो तो मैं एक वीडियो उसकी सेपरेट बना दूंगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं इसकी भी सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अगर कोई कमेंट नहीं आता तो इसका मतलब मैं ये मानूंगा कि आप लोगों को एलसीएम फाइंड आउट करना आता है। अगर एक सिंगल स्टूडेंट भी कमेंट कर देता है कि सर एलसीएम को ज़रा आप जो है थोड़ा सा डिफ़ाइन कर दीजिए, तो मैं एलसीएम के लिए एक प्रॉपर 5 मिनट में आपको एलसीएम निकालना मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह से हम एलसीएम को निकाल सकते हैं। ठीक है, सो कमेंट कर देना। अब बात आती है आगे, अगर आप लोगों को एलसीएम निकालना आता है, ठीक है, तो आप लोगों को फ्रैक्शन भी आपका हो जाएगा एंड डेसिमल नंबर भी आपके हो जाएंगे। मेन चीज़ है एलसीएम। फ्रैक्शन और डेसिमल के लिए आपको एलसीएम निकालना ज़रूर आना चाहिए। सो इसमें कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपके 2 टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। कौन कौन से आते हैं देखते हैं, अब उनको हम देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। सो जो इसमें हमारे फर्स्ट क्वेश्चन आते हैं वो इस टाइप के आते हैं कि आपके पास आपको एलसीएम निकालना है। आपके पास नंबर है, सपोज करते हैं नंबर है आपके पास a/b प्लस c/b। आपके पास ये नंबर है और बोला कि इसका एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि ये ऊपर वाला हमारा क्या होता है, न्यूमरेटर होता है, नीचे वाला होता है हमारा डिनोमिनेटर। ये न्यूमरेटर, ये हमारा डिनोमिनेटर होता है। हम लोगों को सबसे पहले ये देखना है कि क्या ये जो डिनोमिनेटर है ये दोनों साइड का, यानी कि इस साइड का भी और इस साइड का भी, क्या वो इक्वल है। अगर इक्वल नहीं है, ठीक है, तो क्या करना है, और अगर इक्वल है तो क्या करना है। तो फर्स्ट केस हम लेते हैं। सबसे पहले हमारा फर्स्ट केस है कि इसमें हमारे जो डिनोमिनेटर है वो इक्वल आ रहे हैं, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट केस है। हाँ, ये हमारा फर्स्ट केस है। अगर हमारे डिनोमिनेटर हमारे इक्वल है तो हमें क्या करना होता है, सिंपली इनका एलसीएम लेते हैं हम। ये बी है, यहाँ पर बी है, तो इनका एलसीएम भी क्या आएगा, बी आएगा, ठीक है। और सिंपली क्या करेंगे, अगर डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो इस ए को और यहाँ पर जो है जो भी नंबर होगा यहाँ पर ए और सी, तो इन दोनों को हम, यहाँ पर प्लस का साइन है तो प्लस कर देंगे, माइनस का साइन होगा तो माइनस कर देंगे, ठीक है। जो भी साइन होगा हम यहाँ पर बीच में वो साइन इसमें लगा देंगे। बस आपको ये करना होता है। अगर आपके डिनोमिनेटर में इक्वल नंबर है तो आपको एलसीएम भी सेम वही आएगा आपका, और आपको दोनों नंबर को ऐड करना चाहिए। अब हम इस एक्सप्लेनेशन को एक एग्ज़ाम्पल से समझ लेते हैं। एक एग्ज़ाम्पल लेके समझ लेते हैं कि आपके पास है ए की वैल्यू हम ले लेते हैं 2। हम सपोज करते हैं कि ए की जो यहाँ पर ये वैल्यू थी, ये वाली, ये 2 थी, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर डायरेक्ट रख देते हैं। सपोज करते हैं इनकी वैल्यू हमने ले ली है, ये मान लीजिए हम मानते हैं 2/3, बी की वैल्यू हमने 3 ले ली, प्लस सी की वैल्यू हमने ले ली 4, और बी की वैल्यू तो 3 है ही, ठीक है। डिनोमिनेटर इक्वल हो गए, यहाँ पर भी जैसे इक्वल थे यहाँ पर भी इक्वल थे, बी यहाँ पर भी बी, तो यहाँ पर 3 यहाँ पर भी 3, तो इनका एलसीएम भी सिंपली 3 आएगा। और अगर एलसीएम सेम आता है तो आप बिना देखे ऊपर के जो नंबर हैं उन दोनों को ऐड कर दो, 2
प्लस 4, 2 + 4 कितना हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 6/3, और 3 से 6 को डिवाइड कर दो, 3 2 ज़ा 6, तो आंसर क्या आ जाएगा 2, 2 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तो होता है फर्स्ट केस। ये 6 क्लास में भी आपने किए होंगे, उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, और फिर भी मैं आपको समझा रहा हूँ, बस ये है कि सेकंड केस आपका होता है कि जब आपके डिनोमिनेटर इक्वल नहीं होते, व्हेन डिनोमिनेटर्स आर नॉट इक्वल, तो तब क्या होगा। इस केस में क्या है कि आपका a/b है और यहाँ पर आपका c/d है। ठीक है, आपके ये नंबर्स है, यहाँ पर d है और यहाँ पर b है, कि आपके जो डिनोमिनेटर है वो इक्वल नहीं है। ठीक है, तो अब इस केस में क्या करते हैं, अब बात आती है इस केस में हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ पर हम ले लेते हैं नंबर a को मान लेते हैं 2, b को मान लेते हैं 3, प्लस c को मान लेते हैं 4 और d को मान लेते हैं 5। ठीक है, सिंपल से हमने नंबर मान लिए, ये हमने नंबर मान लेते हैं। अब क्या करेंगे हम इसको सोल्व करने के लिए, अब आपको लेना पड़ेगा डिनोमिनेटर का एलसीएम। डिनोमिनेटर अगर इक्वल नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर का एलसीएम आपको लेना होगा। ठीक है, अगर आपको एलसीएम लेना नहीं आता तो आप आगे इसमें अटक जाओगे, आप नहीं कर पाओगे। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं इसमें, जिनको एलसीएम लेना नहीं आता या जिनको ये नहीं पता होता कि अगर डिनोमिनेटर हमारे डिफरेंट होते हैं तो उस केस में क्या करना होता है, वो क्या करते हैं सिंपली इस 2 और 4 को ऐड कर देंगे, 6 आ जाएगा, इस 3 और 5 को ऐड कर देंगे, 8 आ जाएगा, इन दोनों को अगर डिवाइड करना होगा कर देंगे, वरना ये आपका आंसर लिख देंगे, और ये क्या हो जाएगा आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर तो भाई हमारे क्या थे इसमें इक्वल नहीं थे। अगर इक्वल होते तो ऐसा होता हमारा। अब क्या लेना पड़ेगा आपको एलसीएम। एलसीएम किसका लेना है आपको, डिनोमिनेटर का, क्योंकि आपको डिनोमिनेटर इक्वल बनाने पड़ेंगे। सो अब इनका एलसीएम हम लेंगे, क्या आएगा हमारा एलसीएम, 3 और 5 का एलसीएम क्या आ जाएगा। एलसीएम लेते हैं हम 3 और 5 का, थोड़ा सा इधर ले लेते हैं, चलो इधर ले लेते हैं एलसीएम। एलसीएम लेंगे 3 और 5 का, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 5 आएगा, और 5 1 ज़ा 5, 3 × 5 करेंगे कितना आ जाएगा एलसीएम 15। मैं ये मान के चल रहा हूँ आपको एलसीएम लेना आता है, क्योंकि आप लोग 7th क्लास में हैं। अब मैं आपको यहाँ एलसीएम सिखाने के लिए नहीं हूँ, और अगर एलसीएम नहीं आता तो मैंने आपको बताया आपको करना क्या है। तो एलसीएम आया इसका 15। ठीक है, एलसीएम इसका 15 आया, तो हम क्या करेंगे, एलसीएम जो 15 आया वो यहाँ पर जो एलसीएम आया है इसका, बस 3 से इसको डिवाइड करते हैं, 3 5 से कितना होता है 15, तो यहाँ पर कितना आ गया 5 आ गया, इस 5 की मल्टीप्लाई इस 2 से हो जाएगी, 5 2 ज़ा 10। ठीक है, ये चीज़ आपने सीखी हुई है इसलिए मैं इसको नहीं बताऊँगा। ठीक है, 5 3 ज़ा 15, यहाँ पर कितना है 3, इस 3 की मल्टीप्लाई 4 से, 3 4 ज़ा 12, बस हो गया अपना आंसर। इसको हटा देते हैं, जो अननेसेसरी पार्ट हो गया यहाँ पर, जो हमने एक्सप्लेन किया है इसको हमने हटा दिया थोड़ा सा। बस अब 10 और 12 कितने हो जाते हैं 22, और नीचे कितना है 15, तो इसका आंसर आएगा 22/15। देखो मैंने यहाँ पर दो चीज़ें मानी है कि एक तो आपको एलसीएम निकालना आता है, अगर आपको एलसीएम निकालना आता है क्योंकि आपके 6th क्लास में भी ये चैप्टर था। ठीक है, तो उस क्लास में भी आपने एलसीएम निकालना ज़रूर सीखा है, और एलसीएम निकाला है आपने ज़रूर, तो आपने ये जो स्टेप है, ये वाला जो स्टेप है आपने ये भी सीखा होगा। अगर आपको ये चीज़ भी नहीं आती तो आप लोग मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको इस चीज़ पे भी सेपरेट वीडियो ला दूंगा, जिसमें आपका ये जो डाउट है ये मैं आप लोगों के क्लियर कर दूंगा। ठीक है, अगर किसी को ये भी नहीं आता है तो इसको भी हम सोल्व कर लेंगे, इसको भी हम लोग जो है एक्सप्लेन कर लेंगे, बट आपको कमेंट करना पड़ेगा और मुझे बताना पड़ेगा, जब भी तो मुझे पता लगेगा कि आपको ये नहीं आता। अगर आप मुझे फीडबैक नहीं दोगे तो मुझे कैसे पता लगेगा कि आपको कोई चीज़ आती है नहीं आती, है ना। तो ये चीज़ है हमारी कि इससे हम क्या करते हैं, इन सब चीज़ों को सॉल्व करते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चंस पे। अब हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सबसे फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन होता है हम सबसे पहले वो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा सॉल्व 2 - 3/5। ये वाला क्वेश्चन है हमारा, ये वाला 2 - 3/5। इसका हम यहाँ पर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला है 2 - 3/5।
इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता है, एक बात ध्यान रखना, जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है उसके डिनोमिनेटर में हमेशा 1 होगा, ठीक है। क्योंकि अगर कोई नंबर है, जैसे कि यहाँ पर मान लेते हैं 5 है, ठीक है। अगर ये नंबर लिखा हुआ है 5, तो अगर हम इसके नीचे 1 मान ले तो तब भी तो इसका आंसर 5 ही आएगा, तो तब भी 5 कैसा रहा, 5, ठीक है। बट डिनोमिनेटर में ही 1 मानना है, क्योंकि उससे इस नंबर पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। 5, अब 1 और 5, अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 5 है, डिनोमिनेटर हमारे इक्वल नहीं है, तो 1 और 5 का एलसीएम निकाल लेते हैं। 1 और 5 का एलसीएम 5 ही आएगा, वैसे मैं निकाल के भी दिखा देता हूँ। 1 से तो 1 है ही, यहाँ पर 1 1 ज़ा 1 हो गया, और 5 1 ज़ा 5, सो यहाँ पर 1 और 5 रहेगा, 1 मल्टीप्लाई 5 कितना आ जाएगा, 5। तो इसका एलसीएम भी कितना आ गया, 5 आ गया इसका एलसीएम। एलसीएम 5 आ गया इसका। 1 5 ज़ा 5 और 5 2 ज़ा 10। यहाँ पर है माइनस का साइन, तो यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा। 5 1 ज़ा 5 होता है, और 1 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, 1 3 ज़ा 3। 10 में से 3 माइनस कर दो, कितना आ जाता है, 7। कितना आ जाएगा ऊपर, 7, और डिनोमिनेटर में कितना है, 5, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 7/5। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं अब इसका। सेकंड क्वेश्चन है इसका 4 + 7/8। अब बताओ, ऐसे क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होने वाली है आप लोगों को, 4 + 7/8? मुझे तो नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होने वाली है। 4 + 7/8, इसमें भी क्या होगा, डिनोमिनेटर इसमें भी कुछ नहीं है, तो क्या मानेंगे, इसके नीचे 1 मान लेंगे। 1 और 8 का एलसीएम 8 ही आ जाएगा। 1 8 ज़ा 8, 1 8 ज़ा 8, और 8 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे, 8 4 ज़ा 32, प्लस 8 1 ज़ा 8 होता है, और 8 की मल्टीप्लाई 7 से हो जाएगी, कितना आ जाएगा, 56। 32 एंड 56 को ऐड कर लो, कितना आता है, 32 एंड 56 को ऐड कर लो, कितना आ जाएगा, 8 5 और 3 8, कितना आ गया, 88। 88/8, 88 को 8 से डिवाइड कर लो, 8 1 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8, कितना आंसर आ जाएगा, 11 इज अवर आंसर। सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं इसमें। अब बताओ, ये वाला भी आपका थर्ड क्वेश्चन, डिनोमिनेटर इसके भी क्या है, डिफरेंट है, 7 और एंड 5। एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ मैं, या फिर आप लोग तो इस क्वेश्चन को आप कर ही लेंगे, मैं करवा लेता हूँ उसके मिक्स फ्रैक्शन वाले, है ना। या फिर एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ जिसमें ये 3 नंबर्स है, तो इसका मैं 5th क्वेश्चन कराता हूँ। 7/10 + 2/5 + 3/2। थोड़ा सा इसको रब कर देता हूँ पहले। 7/10, 2/5 + 3/2। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सेम वही प्रोसेस है, कोई इसमें अलग आपका नई प्रोसेस होगा। अब देखते हैं सबसे पहले डिनोमिनेटर को। डिनोमिनेटर यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 2 है। डिनोमिनेटर इसके क्या है, सेम तो है नहीं, अलग अलग है डिनोमिनेटर। तो क्या मैंने बताया था, डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लो। डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर कितने डिनोमिनेटर हैं हमारे पास, 3 डिनोमिनेटर है, तो हम यहाँ पर 3 डिनोमिनेटर के एलसीएम लेने पड़ेंगे। कितने हैं, कौन कौन से डिनोमिनेटर हमारे पास, 10 5 एंड 2, इनका एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा, 2 से इसको हम डिवाइड करके देखते हैं कितना, कैसे कैसे जाएगा ये, पहले डिवाइड कर लेते हैं इसको। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 ज़ा 10, यहाँ पर 5 है, 2 1 ज़ा 2, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5 1, तो कितना आ जाएगा इसका, 2 5 ज़ा 10, तो 10 इसका आ गया एलसीएम। अब मैं इस पोर्शन को कर देता हूँ रब, जो मैंने आपका एलसीएम निकाला है। अब हम इसका आगे देखते हैं कि एलसीएम इसका 10 आ गया। बस हमारा क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो चुका है, क्योंकि इसका एलसीएम हमारा निकल चुका है। अब देखते हैं कि आगे सेम वही प्रोसेस है, बस और कुछ नहीं है इसमें। यहाँ पर है आपका 10 5 और 2, एलसीएम कितना आ गया था इसका, 10 इसका एलसीएम आ गया था। बस 10 1 ज़ा 10 होता है, यहाँ पर 1 आ गया, 1 की 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 7, बीच में प्लस का साइन है, प्लस 5 2 ज़ा 10 होता है, और 2 2 ज़ा 4, प्लस 2 5 ज़ा 10 और 5 3 ज़ा 15, ये आ गए। बस 7 4 एंड 15 को आप प्लस कर दो,
7 एंड 4 कितने हो गए, 11 हो गए। 11 में 15 ऐड कर दो, 5 एंड 1 6, 1 और 1 2, कितना हो गया 26/10। 26/10 देखते हैं कट रहा है या नहीं कट रहा है। ये आपका कट जाएगा 2 से। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 और ये 2 5 ज़ा 10, कितना आ गया आपका 13/5 इज अवर आंसर। ठीक है, बताओ इसमें कोई चीज़ डिफ़िकल्ट लगी है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, वरना तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। आपको बस एक बार कंसेप्ट सीखना है और आपका पूरा का पूरा जो बेस है वो क्लियर हो जाएगा इससे। इसके बाद हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर पता है आप लोगों को कि डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। डिसेंडिंग ऑर्डर होता है कि आपको नंबर्स को जो है लार्ज नंबर से स्मॉल नंबर में आपको बनाना है। ठीक है, अब बात आती है कि आपको एलसीएम, ये जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शनल फॉर्म में अगर आपको नंबर दे दिए हैं तो आप उसको किस किस तरह से डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में लगाओगे। अगर मैं आपको नंबर दे दूं कि मेरे पास नंबर है 2 7 एंड 9, मैं आपको बोलूँ कि इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में फटाफट से लगा दो, तो आप फटाफट लगा दोगे 9 7 एंड 2। ठीक है, बट अगर मैं आपको इस तरह से नंबर दे दूँ फ्रैक्शनल फॉर्म में, तब आप इसको नहीं लगा पाओगे। तो अब बात यह है कि इसको किस तरह से लगाना है आपको, डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में। तो डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में लगाने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा कि कौन सा मेथड आपको यूज़ करना होगा, आप लोगों को यूज़ करना होगा इसमें एलसीएम मेथड। कौन सा मेथड यूज़ करना होगा इसमें, आपको एलसीएम मेथड आपको इसमें यूज़ करना होगा। सो अब हम ये देखते हैं कि अगर हमें नंबर्स को डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में बनाना हो तब हमें एलसीएम मेथड कब यूज़ करना है, हमें कब यूज़ करना है, अगर इसके भी डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है। सो आपको एक बात क्लियर हो गई होगी कि अगर हमें डिनोमिनेटर को इक्वल बनाना है तब भी हमें एलसीएम को निकालना होगा। ठीक है, सो इसलिए आप लोग मान सकते हैं कि एलसीएम आप लोगों को आना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और दूसरी बात है कि अगर आप लोगों को ये जो है ये जो स्टेप है, स्टेप्स इसके मतलब जो टाइप्स है क्वेश्चन को फाइंड आउट करने हैं वो काफ़ी सारे हो सकते हैं। हो सकता है कि मैं दूसरे टाइप से पढ़ा रहा हूँ, कोई और टीचर दूसरे तरीके से पढ़ा रहा हो, बट मैं अपना जो मेथड है, मैं किसी से अपने आप को कंपेयर नहीं करता, बट जो मेरा मेथड होता है वो मैं आप लोगों को सबसे बेस्ट मेथड देता हूँ और उस हिसाब से देता हूँ कि आप लोगों को आने वाली क्लासेस में, आने वाले फ्यूचर में आपको वो मेथड दूँ मैं कि आपको आने वाले टाइम में भी काम आ जाए, जो कि हर चीज़ में यूनिवर्सल मेथड हो। इसके हालांकि इसमें आपकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी हो सकती है। कोई ये कह दे कि ये तो मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी सॉल्व कर दूंगा, हो सकती है, बट वो टिपिकल हो जाएगी। आने वाले क्वेश्चंस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप लोग इसमें नहीं लगा पाओगे, अटक जाओगे। ठीक है, अब इसमें एक बात बताओ, फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट किया है, फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग क्या निकाल रहे हैं इसमें, एलसीएम। एलसीएम एलसीएम हर चीज़ में एलसीएम निकाल रहे हैं। सो हमें ये देखना है कि एलसीएम हमारे लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग इस चीज़ को छोड़ कर किसी और तरीके से मूव ऑन करते हैं तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। हम लोगों ने हालांकि 6th क्लास में भी इस दो नंबर्स जैसे फ्रैक्शनल फॉर्म में है, जैसे कि अगर 2/5 है, 3/6 है, तो उसका भी हमने असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर निकाला है। कैसे निकाला है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। 6 2 6 12 और 5 3 15, हमने देखा 15 आया, तो ये वाला नंबर हमारा बड़ा नंबर है, इजी भी है और हमारा जो है टाइम भी इसमें नहीं लगता, इसमें टाइम सेविंग भी है। बट 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर जब आपको दे दिए है तब आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगी। और ये हमारा तरीका है बट हमारा एकमात्र तरीका नहीं है। ठीक है, तो आपको तरीका वो सीखना है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा काम का हो। और एलसीएम निकालने में कोई दिक्कत है यार, एलसीएम निकालने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, तरीका भी क्या है, बस एलसीएम तो निकालना है, एलसीएम निकालने में क्या दिक्कत है। तो देखते हैं अब इसका 9 3 एंड 21 का एलसीएम निकालते हैं। आप अपनी नोटबुक में फाइंड आउट करिए, मैं यहाँ पर फाइंड आउट करता है 9 3 एंड 21 का एलसीएम। फटाफट से फाइंड आउट करते हैं। सो आप लोगों ने फाइंड आउट कर लिया होगा 9 3 एंड 21 का एलसीएम। हम यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं 9 3 एंड 21 का। 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21, 3 1 ज़ा 3 1 7, 7 1 ज़ा 7, 3 3 ज़ा 9, 9 7 ज़ा।
सो इसमें हम लोग डिनोमिनेटर को इक्वल कैसे बना के रखेंगे, डिनोमिनेटर इसको इक्वल कैसे बनाएंगे। इसका जो मेथड होता है, सबसे पहले आपको क्या करना है, 2/9 जो हमारा फर्स्ट फ्रैक्शनल नंबर है उसको उठाना है और आपको बनाना है इसको जो एलसीएम आया है। एलसीएम कितना है हमारा 63, और एलसीएम हमने किसका लिया है, डिनोमिनेटर का। तो हमने डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया है, तो हमें जो डिनोमिनेटर है इसका दैट इज़ 9, उसको 63 बनाना है। अब आप ये देखो कि आपको आप 9 को किससे मल्टीप्लाई करो कि 63 आ जाए। 9 7 ज़ा 63 होता है, तो आपने 9 को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैथ्स में ये रूल होता है आपका कि अगर आप किसी भी नंबर को, जो फ्रैक्शनल नंबर है, अगर आपने उसका डिनोमिनेटर को किसी नंबर से मल्टीप्लिकेशन किया है तो आपको न्यूमरेटर में भी सेम नंबर से मल्टीप्लिकेशन करना होगा, और अगर आपने न्यूमरेटर में किसी नंबर से मल्टीप्लिकेशन किया है तो आपको डिनोमिनेटर में भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई उसको करना होगा। तो यहाँ पर हमने डिनोमिनेटर को 7 से मल्टीप्लाई किया है, तो इस न्यूमरेटर में भी 7 से मल्टीप्लाई इसको करना पड़ेगा। कितना आ जाएगा इसका, 14/63। उसका बाद सेकेंड नंबर लेते हैं, कितना है, 2/3। तो 3 को किससे मल्टीप्लाई हम करेंगे कि कितना आ जाए, 63 आ जाए। किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, 21 से। तो ऊपर भी 21 से मल्टीप्लाई हो जाएगी इसकी, कितना हो जाएगा, 42/63। थर्ड नंबर हमारा है 8/21। 8/21, 21 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 63 आ जाए। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई होगा। कितना आ जाएगा ये हमारा, 24/63। तो अब मुझे देख के बताइए कौन सा नंबर हमारा इसमें जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में आएगा। अब ये 63 है जो न्यूमरेटर है, तो मैंने आपको बताया अगर जो डिनोमिनेटर है, अगर हमारे डिनोमिनेटर सेम हो गए तो डिनोमिनेटर को आप इग्नोर कर सकते हो। आप सिर्फ न्यूमरेटर को देख लो कि न्यूमरेटर में कौन सा नंबर बड़ा है, वो ये आपका सबसे बिगेस्ट नंबर होगा। कौन सा है, 42। तो आपके जो डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर आएगा वो कौन सा आएगा, 42/63 इज़ द डिसेंडिंग ऑर्डर, इज़ द डिसेंडिंग नंबर। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा नंबर है हमारा। इसके आगे की क्लास जो है हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो आज की क्लास के लिए हम लोग इतना रखेंगे। और एक और बात, आप लोगों को अगर किसी भी चीज़ में डाउट होता है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, अपना कमेंट कर सकते हैं। सो मैं उसको अपनी सेपरेट वीडियो बना लूँगा, क्योंकि आप लोगों ने को पता है कि मैं जो अगर कोई डाउट होता है तो उसकी एक सेपरेट वीडियो लेकर आपके सामने आ जाता हूँ और आपकी जो डाउट है वो क्लियर करने की पूरी कोशिश करता हूँ। सो आप लोग मुझ पर अपना भरोसा बनाए रखिए, इस चैनल पर भरोसा बनाए रखिए, और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट आप लोग इसमें करना, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मुझे भी लगे कि हाँ, मेरी वीडियो से किसी को प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना रखते हैं, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।